नमस्कार। अभी लेटेस्ट सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है स्कूल्स प्रिंसिपल्स के लिए। उस सर्कुलर में बताया गया है कि 10th और 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे लेने, उनकी प्रॉपर गाइडलाइन उन्होंने दे रखी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिख रखी हैं। मेरे हिसाब से उनका पालन बहुत ईमानदारी से होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इस मामले में। देखिए, नैतिकता बच्चों को स्कूल से सिखाई जाती है और बच्चे स्कूल से सीखते भी हैं। जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जिसने पूरी साल मेहनत करी है, उसने अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं, उसके मार्क्स प्रैक्टिकल में कम आते हैं, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पूरी साल कुछ नहीं करा, केवल वो संबंधित टीचर पर जाके ट्यूशन पढ़ा है, उसके मार्क्स उससे ज्यादा आते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने पूरी साल पढ़ाई करी थी ना, उसको रियली बड़ा दुख होता है। मैंने प्रैक्टिकली ये बातें देखी हैं। मैं पिछले 30 साल से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैंने बहुत बारीक तरीके से इन बातों को देखा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में नंबर कैसे दिए जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में प्रैक्टिकलों में जो मार्क्स है ना, वो स्टूडेंट का चेहरा देख के दिए जाते हैं। अधिकतर देखा यह जाता है कि जो मार्क्स दिए जाते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 28, 29 और 30 होता है। ज्यादा 27 तक जाता है। इससे कम मार्क की संभावना तो बहुत कम होती है कि इससे कम नंबर दे दिए जाए। लेकिन दुख तब होता है कि 28 मार्क्स उसको दिए जा रहे हैं जिसने पूरी साल बहुत अच्छी मेहनत करी है, और 30 मार्क्स उसको दिए जा रहे हैं जिसने मेहनत नहीं करी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सिस्टम में जिन पर इस काम की जिम्मेदारी है, ठीक है, जिस टीचर पे जिम्मेदारी है, वो अपने नैतिकता को बिल्कुल ताक मत देते हैं। एक टीचर से आशा की जाती है कि बहुत ईमानदारी से वो अपना काम करेंगे, लेकिन वो अपना काम करते नहीं है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ टीचर यदि ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें तो संबंधित संस्था के प्रिंसिपल या मालिक उनको इन काम करने से रोक भी देते हैं। कई बार वो कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने पूरी साल कुछ भी काम नहीं किया है, इसे पूरे मार्क्स नहीं देने चाहिए या इतने मार्क्स नहीं देने चाहिए, लेकिन संस्था प्रिंसिपल ये बात वो कहते हैं कि नहीं, इससे रिजल्ट खराब होगा और अच्छे मार्क्स दीजिए, हमारे रिजल्ट स्कूल का रिजल्ट खराब होगा, इसलिए इनको अच्छे मार्क्स दीजिए। वो 30 नंबर को फ्री के मार्क्स समझते हैं। सीबीएसई ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है कि किसी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सीबीएसई को पता है कि थ्योरी में फेल हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कैसा संभव है? लेकिन कभी भी सीबीएसई ने किसी भी स्कूल से नहीं पूछा होगा, या जो एक्सटर्नल एग्जामर था या इंटरनल जो एग्जामिनर था उससे कभी ये नहीं पूछा होगा आपने ऐसे मार्क्स कैसे दे दिए कि स्टूडेंट जो है वो थ्योरी में फेल हो गया लेकिन प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स ला रहा है। क्या ऐसा संभव था? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये सब काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे। टीचर बिंदुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो थोड़ा सा नैतिकता रखें, ठीक है, और सही स्टूडेंट को सही मार्क्स दें। यदि किसी स्टूडेंट ने पूरी साल कोई काम नहीं किया है, ठीक है, तो उसे पूरे मार्क्स देने की आवश्यकता नहीं है। और जिस स्टूडेंट ने ईमानदारी से काम किया है, चाहे वो आपके पास ट्यूशन पढ़ा हो या न पढ़ा हो, उसे ईमानदारी से उसके नंबर देने चाहिए। वैसे सीबीएसई सर्कुलर में बात बड़ी स्पष्ट तरीके से लिख रखी है कि जिस स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग बनाया है, जो बिल्कुल हटके है, उसे निश्चित ज्यादा मार्क्स दिए जाएं। जो नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे बनते आते हैं, उन पर पूरे मार्क्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह सीबीएसई के सर्कुलर में लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि सीबीएसई ने जो सर्कुलर दिया है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको ईमानदारी से पढ़ा जाएगा, और उनका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, वहां के प्रिंसिपल, मालिक इनका पालन करेंगे। और आशा मैं सीबीएसई से भी करता हूं कि इस तरह की आपने जो गाइडलाइन बनाई है, यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो उन पर निश्चित आप कार्रवाई करें। आप आने वाले समय में देखें कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके थ्योरी में फेल है लेकिन प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स हैं।
उसके बाद निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।